माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए देखते हैं, नई साल की शुरुआत हो रही है। नई साल की ढेर सारे शुभकामनाएं। देखते हैं 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फायर, ओके, फायर। Group number 2 focus, group number 2 focus 24, and group number 3 talisman 31, group number 3 talisman। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ, नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं। फायर एलिमेंट यहाँ पर आई हुई है, तो घर में हवन वगैरह हो सकते, कोई सैक्रेड रिचुअल्स होना, और आपके लिए एक रेमेडी मुझे यहाँ पर लग रही है। आप कर पाए तो नई साल में कोई भी सैक्रेड प्लेस में आप जा रहे हैं, ज़रूर जाएंगे नई साल में, तो आप कोशिश कीजिए कैंडल हो या फिर दिया हो, आप दीजिए उस जगह पर कुछ एक्स्ट्रा कैंडल, कुछ एक्स्ट्रा दिया दीजिए, ताकि जब आपने दिया वो जलेगा, या आपकी विश फुलफिल करने वाले होंगे। एंड घर में हवन वगैरह यहाँ पर हो सकते। फायर एलिमेंट एक्टिवेट होने का मतलब है आपकी अंदर ऊर्जा है, आप कुछ चीज़ के लिए डिज़ायर, आपकी डिज़ायर को दिखा रही है, आप उस चीज़ को मांग रहे हो, वो कहीं ना कहीं 5D एनर्जी की में वो मिक्स हो रही है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए फायर एलिमेंट से जुड़े कुछ रिचुअल्स अगर आप कर पाए इस वीक में, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। अभी विंटर का टाइम फ्रेम है, सो फायर एलिमेंट आया है, मतलब वार्म अप करना, राइट। सो अगर आप इस टाइम फ्रेम में कुछ नीडी पर्सन को ब्लैंकेट दे पाए, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं। 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026। ये सूर्य का यार है, एंड राजा वो देते भी है, वो शासन भी करते हैं, एंड इसीलिए आप देखेंगे सूर्य डोमिनेंट पर्सन बहुत चैरिटेबल होते हैं। तो इस वीक को स्टार्ट कीजिए देने से। मिलती तो आप तो अपने लिए हमेशा ही खरीदते रहेंगे, या फिर परिवार वाले के लिए। तो बिकॉज ये फायर एलिमेंट ही आया हुआ है, नंबर 9 भी है, तो डोनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जितना कर पाए इस वीक में। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टिलनेस, नंबर 3 मास्टर कार्ड में है स्टिलनेस। लुक एट दिस, यहाँ पर भी वो फायर एलिमेंट दिखाई दे रही है, कोई जैसे फायर बॉल को लेकर काम कर रही है। आपको जैसे सिचुएशन पर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है कि ग्रोथ होगा, एंड बहुत मास्टर नंबर पे कार्ड आई है, 3 आई है, 4 आई है, यहाँ पर नंबर 9 रिपीट हुई है। देखिए स्टिलनेस दिखाई दे रही है, कोई चीज़ें आपको रुकी हुई नज़र आ सकती हैं कि थोड़ी अटक सी गई है, रुक सी गई है, ग्रोथ रुक सी गई है। तो आपको थोड़ी आपकी रिफ्लेक्शन मोड थोड़ी और ऑन है, जैसे आप पास्ट 2025 की सिचुएशन को लेकर आप थोड़ी रिवाइज कर रहे हो। ये अच्छा भी है कि पास्ट से आप कुछ लेसन को लर्न करते हुए दिखाई दे रही है, बट ग्रोथ की जगह पर जैसे अटके हुई है आप, जैसे आपको लग रहा है कि हो कर तो रही हूँ, बट उतना ग्रोथ नहीं हो रही जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपको यूनिवर्स ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी कुछ रिचुअल्स दिखाई दे रही है क्रिस्टल से जुड़ी। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक में एम्ब्रेसिंग, लुक लाइक एक उसके नीचे है स्टैंड स्टिल। यहाँ पर भी स्टिलनेस की कार्ड है, जैसे कोई चीज़ें रुकी हुई है आपकी लाइफ में, जो होगा शायद 2026 में, क्योंकि बार बार ही स्टिलनेस के कार्ड आ रही है, जैसे कोई चीज़ें रुक सी गई है सडनली। एंड एम्ब्रेसिंग का कार्ड है, जैसे नई सवेरे आ रही हैं। मतलब 2026 सिर्फ इस वीक की बात नहीं है, आपकी लाइफ में सच में एक नई सवेरे लेकर आएंगे। एक होता ना कि एक स्विफ्ट सनराइज आफ्टर ए डार्क पीरियड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड विद दिस करेज। इस वीक में छोटी मोटी कुछ ब्लेसिंग्स भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। करेज की कार्ड आ रही है, बट मुझे तो यहाँ पर बहुत हाई टाइड लो टाइड की कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिसको पार करना है, आपको ओवरकम करना है, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, बट समहाउ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखो,
कोई अपॉर्चुनिटी आएगा एंड इस प्रॉब्लम से तुम बाहर जा रहे हो। तो अभी थोड़ी स्टक सिचुएशन है, बट आपको हारने के लिए मना किया जा रहा है, मतलब आपको लड़ने के लिए बोला जा रही है, करेजियस होकर। देखिए सी बीच एरिया हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए अभी मैनिफेस्ट हो नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम का साथ चल रही है। देखिए हाथ में कुछ स्क्रॉल है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ साइन वगैरह होगा यहाँ पर, हो सकता है। एंड जब भी ये कार्ड आते हैं मैं हमेशा कहती हूँ कुछ आप छोड़ रहे हो जो टॉक्सिक है, जो बहुत नेगेटिव है, या फिर आपकी कुछ ऐसे होता ना कि आप डेली बेसिस में डायरी लिखना शुरू कर रही हो, कुछ इस टाइप की आपकी हैबिट यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। बट एक वर्जन चेंज होता, मतलब ये यार्ड सिर्फ नहीं है नया साल, आपका एक वर्जन भी चेंज होगा आपकी सेल्फ में भी। एंड लुक एट दिस अ कार्ड ऑफ करेज, 2 डिफरेंट डेक, बट करेज इज हियर। तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, 2 डिफरेंट डेक से करेज कार्ड आई है। तो समथिंग इज़ वेरी अनसर्टन फ्रंट ऑफ व्यू, जो आपको दिखाई दे रही है बहुत अनसर्टन कोई चीज़ें हैं कि आने वाले समयकाल में क्या होगा, होगा भी या नहीं, बट आपको करेज या सोकर आगे मूव करने के लिए बोला जा रही है। ओके, गिव अप ना करें। चलो देखते हैं ग्रुप नंबर 1, career, work, health, spirituality and love life. Career, work, health, spirituality and love life. One time more spirit. Step number 1. Career, work, health, spirituality and love life. बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉइसेस, 2 रास्ता है, आप बीच में खड़े हैं, आपको एक पाथ चूज़ करना है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। दिस इज़ 2 ऑफ वॉइसेस, जहाँ पर कंफ्यूज होकर, डायरेक्शनलेस होकर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन और आपकी डेटी आपको गाइड करेंगे, जहाँ पर लोगों से अप्रूवल मत पूछिए, मतलब आप असिस्टेंट्स लोगों से पूछ रहे हैं, डेटी और इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। चलिए देखते हैं कैरियर, वर्क, योर हेल्थ, spirituality and love life. What's about your career work? Hierophant and with this 4 of cups. आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर नए साल के शुरू में ही देयर विल बी 1 पर्सन और मे बी हायर अथॉरिटी, यू फील लाइक इसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुक जा रही है। 4 ऑफ कप्स ह्यूमिलिएशन का भी है। 4 ऑफ कप्स में बोर्डम वाली एनर्जी होती है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बचा कर रखा है, बट काम तो करना पड़ेगा। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी की जगह पर आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। उस जगह पर मुझे थोड़ी बोर्डम वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप खुश नहीं हो पा रही हो, जैसे कोई अपने आप को इतना ज़्यादा, मतलब आपके सामने पावर दिखा रही है, आप उनके सामने एकदम कीड़े मकोड़े के जैसे नज़र आ रहे हो जैसे। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन क्रिएट होता हुआ पॉसिबिलिटी है, बट आपको बोला जा रहा है, हायरोफेंट का कार्ड आ रही है, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, ह्यूमिलेशन को पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स जो है आपकी सर पर हाथ रखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं ना कि सर पे हाथ आ गई है और कुछ हो नहीं रहा है। हेल्थ की बात करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को देखिए ना करना पड़ रही है, बहुत सारी बाउंड्री लगाना पड़ रही है, मतलब आपकी डाइट चार्ट पर हो सकती है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन आ गया, या फिर आप ही चीज़ों को नो बोल रही हो। जैसे जिस तरह से एक लेडी बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस बाउंड्री में वो सेफ रहे, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक खाना जो आप, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल हो गया, आप कह रहे हैं कि नहीं साल में मुझे और वो छूना नहीं है, या फिर कोई भी डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिस्क्राइब करा हुआ है, आप उस जगह पर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं। ओके, अपने, क्योंकि ये कार्ड अपने लिए स्टैंड लेना, असर्टिव रहना, तो एक तरफ से अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे स्पिरिचुअलिटी के मामले में। कोई गॉडेस से कनेक्ट होना या फिर कोई गॉडेस के पास जाना, हो सकते हैं कोई देवी से, बहुत ज़्यादा डेटी से कोई कनेक्ट कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे गॉडेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। एंड दिस इज़ योर लव लाइफ, माय गॉड, मतलब यही एक जगह है जहाँ पर बहुत सॉलिड कार्ड आई है। दिस इज़ एम्प्रेस एंड हियर इज़ द सन कार्ड हियर।
एम्प्रेस मीन्स क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस एंड सन का मतलब है रोशनी। तो आपकी लव लाइफ की जगह पर मुझे थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। केयरिंग नेचर, एम्प्रेस का मतलब है समवन, आप एम्प्रेस को अगर आप इस कार्ड में जिस तरह से दिखाया गया है कि एम्प्रेस की जो ड्रेस है उसमें ब्रह्मांड बसी हुई है, पूरी यूनिवर्स समाया हुआ है, तो वो इतनी पावरफुल है। तो हो सकता है आपकी पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करें। सूर्य से हमें क्या मिलती है? करेज मिलती है। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है, करेज मिलती है, हिम्मत मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे अंदर देने की भावना आती है। हम बहुत ज़्यादा स्टिंगी, वो एकदम से मेरी है, मुझे चाहिए, वो मैं हम नहीं करते हैं। सूर्य जब पॉजिटिव हो जाते हैं ना, आप देना सीख जाते हो। तो यहाँ पर आपकी पार्टनर लव रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है, देयर इज समवन वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पावरफुल। आपकी लव रिलेशनशिप में आपकी जो पार्टनर है वो आपको मदद कर रही है, या फिर आपकी हो सकती है एल्डर सिस्टर हो सकता है कि आपको बहुत, क्योंकि एम्प्रेस मेनली बेसिकली एक फीमेल फिगर को, एंड वेरी पावरफुल फीमेल, बिकॉज सन सपोर्ट कर रही है यहाँ पर। और जो भी पर्सन है नेक्स्ट 7 डेज में, सी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सन और आत्मा का सन, यू नो, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सूर्य। आप देखेंगे जिनकी आत्मा का सूर्य होते हैं ना, और सूर्य का पोजीशन ठीक है और साइन वाइज वो फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, आप उनकी आंख वो देखेंगे, वो जहाँ पर है एक अलग ही ऑरा महसूस करते हैं। लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 days, one time mood spirit. This is nostalgic memories, past life, soulmate and the past, missing someone, nostalgic. सो बहुत ज़्यादा कुछ मेमोरी को लेकर आप, जैसे मेरे को बोल रहे थे कि रिव्यू चल रहा है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डेस्टिनी, पेट एवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, एंड नॉर्थ नोड का कार्ड है। तो कोई कार्मिक सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आकर आप लाइफ को एक रिव्यू देकर, एक लेसन लर्न कर कर आगे बढ़ना चाहते हो, बट बहुत नॉस्टैल्जी भी आप दिखाई दे रही है किसी पास्ट को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में मतलब नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं देखते हैं। अभी साल शुरू हो रही है, वेनस कम्बेस्ट है, केतु की ट्राइन में चल रही है, मेजर प्लैनेट ही धनु राशि में चल रही है। आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम में जिस मंदिर में, जिस टेम्पल में, जिस सैक्रेड प्लेस में वैभव है, रिचनेस है, वेल्थ है, ऐसी जगह पर जाने की, दर्शन करने की, जैसे तिरुपति मान लीजिए, दक्षिण भारत की कुछ टेम्पल हो गया, जो जहाँ पर सच में बहुत वैभव, जिस रिचनेस को लेकर बहुत पॉपुलर है। आप किसी पर्वत की चोटी पर जा रहे हो, बहुत सीढ़ियाँ चढ़कर आप जा रहे हो, तो ये थोड़ी यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह से स्टार्ट हो रही है। फोकस का कार्ड आ रही है, देखिए ये धनु का ही एनर्जी है। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2, 4 प्लैनेट, सन, मार्स, मरकरी एंड वेनस, 4 प्लैनेट धनु में केतु के ट्राइन में चल रहा है, और सूर्य वेनस कंजंक्शन ये वैभव योग है एंड गुरु के एस्पेक्ट में चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह पर आपको लेकर जाने की संभावना है। बहुत टाइम से आपकी विश थी, बस आपको फोकस रहना है, डिटरमाइंड रहना है, आप पहुंचोगे उस जगह पर। नंबर 6 वेनस का ऊर्जा है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपका फिर डिटरमाइंड दिखाई दे रहे हो। बारीकी से जो चीज़ होते हैं ना, केतु बहुत डिटेलिंग को दिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ को पूरा करना। तो ऐसा हो सकता है जैसे सीढ़ियाँ चढ़ कर जाना, वो भी केतु है। जैसे आप कुछ माइक्रोस्कोपिक कुछ आर्ट में कुछ फॉर्म कर, जैसे रंगोली हो गया, या फिर जो ग्लास के ऊपर पेंटिंग होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ को लेकर काम करना, बारीकी से कुछ चीज़ों को करना, जैसे स्टिचिंग वगैरह भी हो सकती है। इस टाइम फ्रेम में इस टाइप के कामकाज को लेकर आपकी थोड़ी ध्यान जा सकती है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं, या फिर आप करना चाहते हो। आप डॉग को खाना खिलाइए। जब यार स्टार्ट हो रही है, मैं हर पायल के लिए एक रेमेडी बता रही हूँ। आपके लिए मुझे डॉग या फिर जो भी आपके आसपास यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल हो, पंछी हो, आप फीड करवाइए। आपके लिए फूड डोनेशन बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 एंड केतु की बात बता रही थी, 16 नंबर के कार्ड आई है। वन टाइम नए साल में ये सूर्य का यार है,
तो सूर्य राजा है, इसीलिए सूर्य डोमिनेंट पर्सन को आप देखिए वो बहुत चैरिटेबल होती हैं। सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र शनिदेव भी है। तो आप दोनों की नेचर में चैरिटी को देखेंगे, दोनों अपने अपनी तरह से करते हैं, दोनों का अपना अपना मतलब, जैसे कर्ण को बोला जाता है दाता, मतलब वो देने से पहले नहीं सोचते थे। तो सूर्य की एनर्जी में वो ऑटोमेटिकली होती है। तो इस यार्ड को देखिए, हम हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं, खरीदते हैं, दूसरों के लिए, परिवार वाले के लिए। यार्ड को स्टार्ट कीजिए डोनेशन से। कुछ फूड, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो सकते हैं, नीडी पर्सन को दीजिए, पंछी को, डॉग को दीजिए। ये सिर्फ 1 जनवरी में करना है, 2 जनवरी में करना है, ऐसा मत कीजिए, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक में है जॉय। लुक एट दिस, हमिंग बर्ड स्प्रिट, मतलब आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी सुंदर तरीके से आप इसको मतलब बिता रही हो, स्पेंड करी हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो, कोई पार्क में जा रही हो, दोस्तों के साथ मिल रही हो, आप कोई मूवी देखने जा रही हो, फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ घूम रही हो, क्योंकि बहुत जॉयफुल एनर्जी आया है। वो खामोशी सन्नाटा वाला एनर्जी नहीं है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है। जैसे आप इस साल को स्टार्ट कर रही हो, आपकी थॉट में ही वो एनर्जी है, आपकी थॉट सब कुछ होती है। ग्रुप नंबर 2 न्यू बिगिनिंग्स के साथ स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रही है। मुझे बहुत ज़्यादा येलो फ्लावर, सूर्य की एनर्जी आ रही है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, एंड मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। 46 नंबर 10 विद दिस नंबर 10, लुक एट दिस नंबर 1, 2026 नंबर 1 का है। आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रही हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने ड्रीम को फुलफिल होते हुए, अगर वो हकीकत में ना भी हो, आप सपनों में देखोगे, क्योंकि मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स कार्ड आई है। यहाँ पर रिफ्यूजी का कार्ड आया हुआ है। देखिए, जो लोग आप देखेंगे, आप कोई स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या फिर कोई रेल स्टेशन के आसपास रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेकर्स वगैरह रहते हैं, है ना, बहुत नीडी पर्सन आपको दिखाई देंगे। तो उनके लिए कुछ कीजिए आप। जिनके पास शेल्टर नहीं है, आप शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है सबके लिए, बट आप उनके लिए एटलीस्ट फूड तो दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी उन ऐसे पर्सन की मदद कीजिए जिसको मदद की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 2, आपको लेकर कुछ रूमर क्रिएट हो रही है, कुछ लोग आपको लेकर काफ़ी बात कर रही है। ग्रुप नंबर 2, किसी की गड्डी फंसी हुई है मड में, एंड अपने आप को बहुत विक्टिम देख रहा था। अब वो ग्रेजुअली उस विक्टिम मोड से बाहर आ रही है। ग्रुप नंबर 2, इसीलिए देखिए, धनु का एनर्जी, सजिटेरियस की लोगों को आप देखेंगे बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होती है। अगर एप्लीकेशन में चंद्र ना हो और लगन ना हो, बहुत ही वो कहीं पर भी हो, वो उनकी लाइफ में कुछ भी हो रही हो, वो ज्ञान देकर जाएंगे, वो सामने वालों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धनु का स्वभाव है। दे आर वेरी एडवेंचरस, वांट टू एक्सप्लोर लाइफ। तो यहाँ पर आपकी कुछ विक्टिम मेंटेलिटी, जो गड्डी फंस गई है, आगे मूव नहीं कर रही है, डिस्कवरी कार्ड, आपकी इंटेंशन चेंज हो रही है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। इसीलिए यहाँ पर कार्ड है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। आप जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं ना, जैसे प्रोग्राम सेट करना माइंड में कि किस टाइप की प्रोग्राम आप सेट करे हो, अपने जो विश है, डिज़ायर है, उसका मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड आई थी। आप अपने आप को शायद 2025 में काफ़ी विक्टिम देख चुके हैं। हो सकता है सिचुएशन बहुत स्टक है आपकी, बट मुझे यहाँ पर डायमंड दिखाई दे रही है। जैसे किसी ने मतलब नॉर्मल स्टोन बोलकर उठा कर लेकर आया था, पता चला कि ये डायमंड है। तो कुछ सरप्राइज़ आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में मिलेगा, बट आपकी एनर्जी मुझे 2025 में काफ़ी स्टक दिखाई दे रही, बिकॉज दैट्स ऑफ स्टक एनर्जी की वजह से ही काफ़ी विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पर आई हुई थी। बट आप इंटेंशन को चेंज कर रही हो, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर रही हो। देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। फोर 7 नंबर आई है। 4 राहु का है, केतु, दिस इज़ नंबर 7 एंड 4। कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही है, एक्सिस आया है तो चीज़ें बैलेंस हो रही है। 4 एंड 7 बॉटम ऑफ द डेक में देखिए चेंज कार्ड आई है। तो ट्रैवल का प्लान हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, लोकेशन चेंज का प्लान हो सकते हैं, बट और कुछ के लिए वेदर चेंज, मतलब कुछ टेम्पररी किसी जगह पर जाना। ओके,
बट मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आप जहाँ पर भी जा रही हो आप खुशियाँ लेकर आ रही हो। ग्रुप नंबर 2 आपकी ऑरा एनर्जी, क्योंकि आपने प्रोग्राम को चेंज कर रखा है, आप इस विक्टिम मेंटालिटी में नहीं हो। नेक्स्ट, विद दिस एनलाइटनमेंट एंड विद दिस सॉलिट्यूड, दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पर अकेले में हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो होती है। इसीलिए आप देखेंगे एक साधु संत को कुटीर जो बनाते हैं वो शहर से बहुत दूर जंगल में बनाते हैं, वो भीड़ में नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे या फिर कुछ ऐसे काम करोगे जो आपकी एनलाइटनमेंट के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, बट आप भीड़ में हो, जब तक हो बहुत अच्छे हो, एनर्जी ऑरा, आप बहुत सुंदर तरीके से ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आपके अप्रोच रहेगा। बट कहीं ना कहीं इस एनर्जी को ना चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं जानती हूँ दिस आर जनरल रीडिंग, तो सभी के साथ एक साथ में रेजोनेट नहीं करेंगे। आपके अंदर एक वॉइड है, खालीपन है, जो कभी कभी एकदम से वो अचानक से आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं कुछ भी करने जाऊँ तो ख़राब हो जाते हैं। एक थॉट हो जाता है ना कि मैं कुछ भी करने जाऊँ ख़राब हो जाता है हमेशा ही। तो इस ब्रेन को ना समझा, मतलब आपका दिमाग को आप अगर फीड करते हो कि मैं कुछ भी करने जाती हूँ ख़राब हो जाता है, तो ये बढ़ता जाएगा, एक फ्रिक्वेंसी सेट हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, एंड यही होता जाएगा जैसा आप सोच रहे हो। टॉपिक नंबर 2, चलिए देखते हैं, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। टॉपिक नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। मास्टर कार्ड में स्ट्रेंथ कार्ड लियो, जो कि सूर्य का ही एनर्जी है। हेल्थ रिकवरी होगा कुछ व्यूअर्स की, या फिर घर के कोई मेंबर की हो सकती है। और ऐसे कोई ईगो भी, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में ईगो डेक भी है, जहाँ पर आप अगर लियो को देखेंगे वो एग्रेशन नहीं है। नॉर्मली लायन की मुंह खुला होता है एक एग्रेशन के साथ, बट यहाँ पर आप एग्रेशन नहीं, बहुत शांत स्वभाव की एनर्जी, राजा है, वो पोजीशन दिखाई दे रही है, बट शांत स्वभाव की एनर्जी है। तो यहाँ पर रिकवरी का, इसीलिए स्ट्रेंथ के साथ रिकवरी कार्ड है। और कुछ कैवस चल रहा था उससे भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, आपकी करियर वर्क की बात करें, दिस इज म्यूज ऑफ वॉइस, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस लवर्स कार्ड इज हियर। किंग ऑफ शॉर्ट जहाँ पर हो नियम है, ऊपर यम है नीचे नियम है, तो देर इज समवन जो छड़ी लेकर खड़े हैं। एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन है जो छड़ी लेकर खड़े हैं लाइफ में, या फिर वो नियम की भंडार है, वो जो नियम नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि आपकी करियर वर्क फील्ड की जगह पर नियम तोड़िए मत, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी नियम को तोड़ते ही आपको स्टक कर देगा उस जगह पर। आपको यहाँ पर ह्यूमिलिएट करना, या फिर इनडायरेक्टली वो ऐसा कुछ करेंगे जो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो यहाँ पर टाइम पंक्चुअल रहिए काम की जगह पर, ये बहुत ज़रूरी है। बट किंग ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है कि आपके ऊपर नज़रें रखा जा रही है, कोई आपको वॉच कर रहा है, आपकी काम काज को बहुत स्ट्रांगली वॉच कर रहा है। वो आपको लगेगा कि शायद मुझे पसंद करता है, मेरी अथॉरिटी मुझे अच्छा पसंद करता है, बट वो आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, डाउट में है। वो आपके ऊपर या फिर किसी पर्सन के थ्रू से आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। अगर ये स्टूडेंट की बात करें तो ये आपकी पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है कि आपको लेकर उनके मन में डाउट क्रिएट हो रही है कि ये बंदा करेगा क्या अल्टीमेटली, क्योंकि कन्फ्यूजन है, डुअलिटी है। यहाँ पर हेल्थ की बात करें, ये सब मटेरियल्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है, बस कॉन्स्टिपेशन का खास ख्याल रखें, अपने डाइट चार्ट का खास ख्याल रखें। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। किंग ऑफ कप्स स्पिरिचुअलिटी में जो दिखावापन नहीं करते हैं कि मैं रिलीजियस हूँ या फिर मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, उसका दिखावापन आप नहीं करोगे। अगर आप दान भी कर रही हो तो वो छुप के कर रही हो, जिसको लेकर आप एफबी में, इंस्टा में आप ढिंडोरा नहीं पीट रही हो। दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और वर्क यहाँ पर होगा। वाह। ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, कोई जा रहा है आ रहा है, मतलब एक ऑन ऑफ सिचुएशन, कोई महिला को लेकर, कोई फीमेल फिगर को लेकर, बिकॉज एम्प्रेस आया है इनकी। अगर आप ड्रेस को देखोगे एम्प्रेस की, कि पूरी ब्रह्मांड ड्रेस के अंदर है, इसीलिए एम्प्रेस रिसोर्स से बड़ी होती, बहुत पावरफुल एक पर्सनैलिटी। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में देयर विल बी अ पर्सन जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास से पावर है या फिर धन है, जो बहुत धनी व्यक्ति है। फीमेल फिगर ही यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, बट 8 ऑफ कप्स है, देखिए ग्रहण लगी हुई है,
राइट, यहाँ पर ग्रहण लगेगा, एक्लिप्स चल रही है। तो आप किसी फीमेल को या फिर ऐसे किसी फीमेल फिगर की आप देखेंगे उसकी लाइफ में जैसे वो बहुत डिटैच्ड है। आपकी पार्टनर हो सकते हैं, वो धनी है, वो बहुत पावरफुल है, बट बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है। वो एक इमोशनल डिटैचमेंट आप उसके अंदर नोटिस करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। सी इज़ वेरी केयरिंग और ही इज़ वेरी केयरिंग पर्सन, बट टाइम टू टाइम 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आ रही है, थोड़ी डिटैचमेंट, आइसोलेशन दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days। वन टाइम मोर स्पिरिट। Fear, limitation, anxiety, illusion, comfortable zone, overthinking, negative outlook, यही मैं आपको बोल रही थी कि आप प्रोग्राम को चेंज करो आपके माइंड की, कि मैं कुछ भी टच करूं वो बुरा हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। इस टाइप की माइंड सेटअप को लेकर 2026 में एंट्री मत लो। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए टाइम आउट का कार्ड है, रिट्रीट एंड ब्लॉक्ड इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस मतलब टाइम आउट, थोड़ी टाइम लेकर थोड़ी रिट्रीट रिचार्ज की ज़रूरत है। अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है, क्या वो नेगेटिव एनर्जी है, शैडो है जो आपको स्टक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, मार्च जून सितंबर दिसंबर, नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं हर पायल के लिए कुछ रेमेडी बता रही हूँ। आपकी तलिस्मान की कार्ड है नंबर 31। ओके, आप देखेंगे अगर आपके लिए पॉसिबल हो, ओल्ड एज होम में या फिर अनाथ आश्रम में हो, ऐसे जगह पर अगर आप नई साल शुरू में ही कुछ डोनेशन आप दे पाएँ, कुछ मदद आप कर पाएँ। अगर वो नहीं कर पा रही हैं तो बुज़ुर्ग व्यक्ति को कुछ फूड दीजिए, नीडी पर्सन बुज़ुर्ग व्यक्ति को फूड दीजिए, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट, कुछ भी, या फिर ड्रेस हो। बट मुझे आपके लिए ना ऐसे व्यक्ति जो फिज़िकली मेंटली डिस्टॉर्टेड हैं, ऐसे लोगों के लिए नई साल में आप कुछ भी कर पा रही हैं। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। सूर्य का यार्ड है 2026। तो सूर्य का मतलब आप मतलब सूर्य में कितना दान की एनर्जी है, वो राजा है। तो आप कर्ण को देखिए, शनिदेव को देखिए, वो दोनों ही उनके पुत्र हैं। तो दोनों ही अपने अपनी जगह पर राजा हैं, दोनों ही देना जानते हैं, देना पड़ेगा। शनिदेव मतलब हार्ड वर्क, आप मेहनत करो, फल आपको मिल जाएगा। आप जितने भी मिलेनियर के चार्ट खोल कर देखेंगे, आप सैटर्न केतु को बहुत स्ट्रॉन्ग देखेंगे, क्योंकि मनी उनके लिए बाय प्रोडक्ट है। वो काम के लिए काम करें, मनी के लिए नहीं, एंड मनी ऑटोमेटिकली उनकी आ रही है। तो इस जगह पर शुरू कीजिए यार को कुछ देकर, किसी की मदद कर कर। ओके, तलिस्मान एक बहुत ही ओल्ड समनिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा हो सकता है कि जब आपकी साल शुरू हो रही है, आपकी ड्रेसअप की जो जैसे होता है ना बोहेमियन स्टाइल, या फिर आप इस टाइप की ड्रेस खरीद रही हो, शॉपिंग के लिए हो सकती है, आप इस टाइप की ड्रेस को चूज़ कर रही हो जो बहुत ट्रेडिशनल लुक दे रही है, और आपका लुक को आप चेंज कर रही हो। ग्रुप नंबर 3, ओके, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं इस नई साल में। जैसे मान लीजिए ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। किसी चीज़ को लेकर आप शुरू करना चाहते हो कि मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ताला चाबी से जुड़ी एक रेमेडी है, मुझे लॉक एंड की से जुड़ी। नहीं, लॉक एंड की आप किसी टेम्पल में छोड़ कर आइए, कुछ मन्नत के साथ लॉक कंडीशन में रखिए, किसी सेक्रेट प्लेस में, किसी टेम्पल में। जब उसको खोला जाएगा, आप किसी इच्छा के साथ कि ये काम मेरा हो रहा है, लाइक एफर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है जैसे, बोलकर छोड़ कर आइए उसको। नहीं होना चाहिए, यूज्ड नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 days। नेक्स्ट 7 days, थैंक यू। मुझे आपके लिए ना एक वर्ड आ रही है, एंड बार बार ये आ रही है, वो है फुलफिलमेंट। क्यों आ रही है आई डोंट नो। नेक्स्ट 7 days की एनर्जी देख रही हूँ, बट स्टिल मुझे बार बार एक वर्ड बार बार चैनल हो रही है, फुलफिलमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इनर पीस। लाइफ इज़ नथिंग विदाउट पीस। आपके पास बहुत सारे मनी आ गया, बट पीस नहीं है। घर में हमेशा कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बने रहते हैं, तो वो बिस्तर, वो बेड भी आपको नींद नहीं देगा। एक अच्छी बेड, अगर सोने की पलंग भी हो तब भी नींद नहीं आएगा अगर पीस नहीं है। तो मैं अब बोल रही थी ना फुलफिलमेंट, आत्मा, वो आत्म संतुष्टि, वो मुझे नेक्स्ट 7 days में दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कहाँ सबसे ज़्यादा शांति है, वो है देने में।
12th हाउस हमारी दान की जगह है हमारे कुंडली में, जहाँ पर मतलब सभी प्लैनेट अगर उस जगह पर जब बैठ जाता है ना, वो अलग तरीके से काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो पाइसिस का जोन है। लुक दिस कार्ड लुक्स लाइक पाइसिस कार्ड, मैंने इसीलिए आपको बताई दीजिए। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिलीज। पुरानी चीज़ों को छोड़ो, बहुत टाइम से तुमने जकड़ कर बैठा है, तो दिस इज़ द टाइम जो छोड़ने का समय है। आपकी पुरानी कोई ड्रेस आप नहीं पहनते हो, क्लैटर फ्री होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस ए कार्ड ऑफ ट्रस्ट। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि पीस रिस्टोर तुम्हारे लाइफ में होगा। प्रोसेस को थोड़ी ट्रस्ट करो, जो हो रहा है, जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करो। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट 7 डेज, इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन एंड फ्रेंड्स एंड कलीग। बहुत सेलिब्रेशन का मूड है। ओके, फ्रेंड्स कलीग, देखिए कोई पार्टी फंक्शन वगैरह दिखाई दे रही है। पीपल का कार्ड आई हुई है, पर्सन, बट आप एक तरफ सेलिब्रेट कर रही हो, एक तरफ आपकी इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन, आप प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश कर रही हो दिमाग में कि सब पॉजिटिव हो रही है, सब ठीक हो रही है, बट अंदर आपकी कंसासनेस, सबकॉन्शियस माइंड में आपने एक विक्टिम मेंटालिटी पाल कर रखे हो। तो इसको चेंज करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हो कि कुछ लॉक है आपकी लाइफ में एंड उसकी वजह से ही आप विक्टिम हो। तो नेक्स्ट 7 डेज में इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आओ ग्रुप नंबर 3, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि देखिए आपकी एक जगह पर इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन है जो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, एक तलिस्मान की ही एनर्जी होती है, एक लाइट वॉकर की एनर्जी है। दूसरी जगह पर आप बहुत मॉडर्न हैं, बहुत मॉडर्न, सबको मॉडर्न ड्रेसअप आप पहन रही हो, सभी देख रहे हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट अंदर क्या चल रहा है? विक्टिम मेंटालिटी। चलिए देखते हैं। आप बंधा हुआ महसूस कर रही हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, ईश्वर उससे रिलीज़ करने की कोई प्रोसेस आपको दे रही है, कुछ मार्ग दिखा रही है किसी के माध्यम से। ग्रुप नंबर 3 की एक सल्यूशन है। बॉटम ऑफ द डेक में है एक्टिवेशन, स्प्रिट गार्जियन ऑफ स्प्रिंग कार्ड। स्प्रिंग का मतलब ग्रोथ, क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ लेकर आना। स्प्रिंग में बहुत सारे ऐसे सेरेमनी वगैरह होते हैं। यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो स्प्रिंग सीजन, कमिंग स्प्रिंग सीजन आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा। देखिए एक स्वान दिखाई दे रही है, जैसे वो दूसरे स्वान को ढूंढ रही है, एंड स्वान बहुत कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाते हैं। दिस ए कार्ड ऑफ करेज। लुक लाइक किसी कोई ऐसे जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस हो, जहाँ पर राजा रानी कुछ कहानी जुड़ी है, हवेली, मैंशन, ऐसी कोई जगह पर आप जा रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे अचानक से राजस्थान में कोई ऐसी हवेली है जहाँ पर घूस स्टोरी चलते हैं, हॉन्टेड हाउस, घूस स्टोरी चलते हैं। मुझे ना अचानक से वो वाइब्स थोड़ी आई यहाँ पर। एंड दिस इज़ द ट्रांसेंडिंग, दिस इज़ लाइक चेंज। नंबर 28, नंबर 1 का एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन, मूव करना, ट्रैवल का भी एनर्जी आ रही है। बट आपकी लाइफ घूस ना जो कैद है बहुत टाइम से, क्योंकि आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिली है, जो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप एक हॉन्टेड हाउस में लंबी टाइम से थे, नई साल में आप मुक्त हो रही हो, मुझे आपके लिए वो वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट कर रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, मूव करना, एक फेज से बाहर जाना, क्योंकि रिलीज कार्ड है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 के लिए कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है, मास्टर कार्ड में है जस्टिस कार्ड, जो कि सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न आने का मतलब ही है लिब्रा, द बैलेंस। चीज़ें अल्टीमेटली, हम कहते हैं ना कि मैं अधर्म नहीं करती, मैं इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो आपकी एनर्जी में ट्रूथ है, मतलब नई साल आप जब शुरू कर रही हो, इसमें सैटर्न का प्रभाव होने की वजह से हार्ड वर्क है, मेहनत है, ट्रूथ है, बैलेंस क्रिएट करना परिवार के बीच, अपनी लाइफ में भी। देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी लव लाइफ। कुछ नाइट स्लीप डिसऑर्डर दिखाई दे रही है, शायद लंबी टाइम से आपको हो रही है, सोने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर।
आपकी करियर वर्क फील्ड की बात करें, 3 ऑफ मटेरियल्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अब बहुत ज़्यादा मतलब करियर वर्क फील्ड में मनी क्यों नहीं आ रही है, और मनी चाहिए और ग्रोथ चाहिए। एक जो क्रेजीनेस होती है ना, एग्रेशन होती है, भूख होती है पावर की, एक यश प्रतिष्ठा की, वो कम है। ग्रोथ हो रही है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो चल रही है, काम गोइंग विथ फ्लो चल रही है। बट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर वो अटैचमेंट नहीं नज़र आ रहे। मतलब करियर वर्क फील्ड को लेकर आप बहुत ज़्यादा वर्री नहीं हो कि मेरे काम नहीं हो रहे। अदर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी मतलब ब्रेक नज़र आ रही है। जैसे आप मान लीजिए आप कुछ व्यापार, कुछ बिजनेस करते हैं, आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम कुछ ब्रेक हो रही है, बट आपको ना परवाह नहीं है। आपको लग रहा है 2 दिन मुझे ब्रेक मिली है, 3 दिन मेरा काम नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एंजॉय करती हूँ। वो जो अफसोस है नहीं हुआ, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। हेल्थ की अगर बात करें, वॉल का कार्ड आई है, दिस द फर्स्ट टाइम वॉल कार्ड आई, एंड वॉल की एनर्जी आ रही है। सो किसी जगह पर जाकर जब हम महसूस करते हैं कि मेरी एनर्जी हील हो रही है, मुझे कुछ अलग महसूस हो रही है, तो आप मेंटली ना बहुत स्ट्रांग महसूस करते हो कि एक करेज आ रही है अंदर से। आप जाइए किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, उसकी थोड़ी बैठिए, उसकी ऊर्जा जो वाइब्रेशन है, थोड़ी वक्त आधे घंटे बैठकर आपको जब जब लौट कर आओगे आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई है। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में मेंटल हेल्थ बहुत पॉजिटिव होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन बनी रहती है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, सैटर्न का एनर्जी है लगन मतलब मास्टर कार्ड में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत पीठ दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस अगर आपको है, उस जगह पर थोड़ी आपको दिक्कत देना है, नी पेन, इस टाइप की चीज़ों में थोड़ी आपको केयरफुल होना है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोरर है, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड मुझे आपके लिए वाइब्स आई कि जितना आप मंदिर में डोनेट कर रहे हो, कहीं कहीं ज़्यादा आप जीव का सेवा परम सेवा है। जो जीव है, जो लिविंग बॉडीज़ है, उसका सेवा परम सेवा है। तो वो एनर्जी थॉट यहाँ पर थोड़ी मुझे दिखाई दे रही है। लव लाइफ की बात करते हैं। देखिए, लव लाइफ में ना लियो बहुत पैशनेट कार्ड होती है, बहुत पैशन है, बहुत है, बट किंग ऑफ शॉर्ट्स को हम पसंद नहीं करते हैं। लव लाइफ की रिलेशनशिप में इस एनर्जी को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये छड़ी लेकर खड़े रहते हैं, बहुत खड़ूस टाइप का होता है, इमोशनलेस एक पर्सन है। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी के साथ किंग ऑफ कप्स, पैशन तो आई बट पैशन डाइज आउट क्विकली। पैशन तो है, कोई पर्सन आपको लग रहा है 2 दिन इतना अच्छा बात किया, ऐसा लगता है कि आपके बिना शायद मर ही जाएगा, और 2 दिन इस तरह से डिटैच्ड है, ऐसा लग रहा है कि कोई इमोशन ही नहीं है। बट आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परवाह नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स वेरी लॉजिकल, और प्रेम में इतना लॉजिक, इतना प्रैक्टिकलिटी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, कि कोई इसीलिए कहते हैं ना, वेनस वर्गों में नीच हो जाते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा छानबीन करोगे इस चीज़ क्या डिस्क्रिमिनेट करोगे, तो प्यार चला जाएगा, क्योंकि प्यार अंधा है। सो वीनस बहुत ही एक नरम स्वभाव की एक प्लैनेट है, ब्यूटी है, इसीलिए पिंक एनर्जी कनेक्ट होते हैं। तो इस जगह पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी खड़ूस टाइप का एक एनर्जी है, शनि की एनर्जी जैसे यहाँ पर वाइफ्स आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लॉजिक और आपका दिल और दिमाग क्लैश करे किसी पर्सन को लेकर। दिल कुछ कह रहा है, तुरंत दिमाग कुछ कह रहा है थोड़ी देर बाद, तो एक जगलिंग वाला सिचुएशन बनी हुई है। लेट मी चेक। Oh my God, look at this, the card of fulfillment. Can you see this card? I don't know, ये कैमरा क्यों फोकस नहीं कर रहा है यहाँ पर। विश एंड टेम्पटेशन। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है आपके लिए? ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है आपके लिए? ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज? Let's see. The first card is time out, distance, retreat, फिजिकल डिस्टेंस। ओह, तो कहीं जगह पर आप जा रहे हो, एंड लुक दिस सीढ़ी हियर, यहाँ पर कुछ स्टेयर केसेस दिखाई दे रही है, पर्वत की चोटी पे जाना, जैसे जहाँ पर बहुत सारी स्टेयर केसेस क्रॉस कर जाना पड़ता है, ऐसी कोई जगह मैनिफेस्ट हो सकता है। डिस्टेंस आ रही है, 2 व्यक्ति के बीच डिस्टेंस, बिकॉज मेजर प्लैनेट अभी धनु राशि में है एंड केतु की ट्राइन में है, जिसकी वजह से वैभव है, रिचनेस है, ऐसी टेम्पल, ऐसी सैक्रेड प्लेस मैनिफेस्ट होना। ओके, एंड सीरियसली, ओके, मैंने शुरू की थी फुलफिलमेंट कार्ड से।
सो थैंक यू यूनिवर्स। सो लुक एट दिस, एक कार्ड मैंने शफलिंग से पहले भी आपको दिखाई थी, विश फुलफिल्ड, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पी आउटकम। एक फ़कीर है, केतु फ़कीर है, जिस व्यक्ति के पास खोने का कुछ नहीं होती ना, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सबसे सुखी है, क्योंकि वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है। आप रिसेंट टाइम फ्रेम में एक सेलिब्रिटी, एक एक्टर बहुत पॉपुलर हुई, कोई वायरल हुई कोई सॉन्ग, जब मैं उनकी चार्ट देख रही थी, उनकी चार्ट में केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे जब कोई मूवी बहुत हिट करते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, तो वो उनकी ऑटोमेटिकली वो सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इंटरव्यू वगैरह चलते हैं। बट दिस एक्टर इज़ कम्प्लीटली अटैच्ड। ओके, सो अक्षय खन्ना, ओके, आप इनकी चार्ट अगर देखेंगे मतलब इनको सक्सेस फेलियर से कुछ परवाह नहीं है, बहुत सम है, न्यूट्रल है। मुझे यही टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि सक्सेस से भी कुछ मतलब नहीं है, फेलियर से भी नहीं, मैं बस अपना कर्म कर रही हूँ यहाँ पर, राइट। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।